बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में सुशोभित अति सुंदर धाम धनी पिया जी प्राण प्रियतम के कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज का गायन वाणी गायन शुरू करते हैं पिंका बेन से, यानी कि कमलेश भाई के घर से अति सुंदर वाणी गायन उनके मुख से सुनेंगे। हाँ जी, बहुत बहुत आनंद लेंगे। पहली बार पिंका बेन के दर्शन भी हो रहे हैं और साथ ही साथ धनी की मेहर देखिए, उनकी बिटिया ने उस दिन, माही बिटिया ने बहुत प्यारा गाया था। आज पिंका बेन, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। आप सर्व सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान श्री युगल स्वरूप के चरण कमल में मेरा कोटान कोट दंडवत प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज मैं प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ से प्रकरण नंबर 36 का गायन करने जा रही हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुण केते कहूँ मेरे पियु जी, गुण केते कहूँ मेरे पियु जी, जो हम सो किए अनेक जी, गुण केते कहूँ मेरे पियु जी, ए बुदयिन आकार की, ए बुदयिन आकार की, क्यों कहे जुबा विवेक जी, गुण केते कहूँ मेरे पियु जी, गुण केते कहूँ मेरे पियु जी, ब्रज के सुख हित आए के हमको लेखे दीजिए, रास के सुख हित दे के, रास के सुख हित दे के, आप सरीखे जी, गुण केते कहूँ मेरे पियु जी, गुण केते कहूँ मेरे पियु जी, कई विध विध के सुख धाम के, जो हमको दिए जी, तारतम करके रोशनी, तारतम करके रोशनी, कई विध करी प्राप्त
जी गुण केते कहूँ मेरे पियु जी गुण केते कहूँ मेरे पियु जी सहेजल सुख में जीलते काहू दुख ना सुनिया नाम जी सो माया में आए के सो माया में आए के सुख अखंड दिखाया धाम जी गुण केते कहूँ मेरे पियु जी गुण केते कहूँ मेरे पियु जी कहे श्री इंद्रावती अति उच्च रंगी हमको लाड लड़ा निर्मल नेत्र किए जो आत्म के निर्मल नेत्र किए जो आत्म के पर दे दिए उड़ाए जी गुण केते कहूँ मेरे पियु जी गुण केते कहूँ मेरे पियु जी आप पहचान कराई अपनी लई अपने पास जगाए जी बड़ी बड़ाई दई आप थे बड़ी बड़ाई दई आप थे लई इंद्रावती कंठ लगाए जी गुण केते कहूँ मेरे पियु जी गुण केते कहूँ मेरे पियु जी जो हम सो किए अनेक जी गुण केते कहूँ मेरे पियु जी गुण केते कहूँ मेरे पियु जी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। इतना मीठा आप गाते हो पिंका बेन, हम सुंदर साथ को तो पता ही नहीं था कि हमारे सुंदर साथ में इतने हीरे राज जी ने दिए हुए हैं। कमलेश भाई, आपके तो घर में एक और हीरा है, हमें तो पता ही नहीं था। माही बिटिया और उनकी मम्मी भी इतना प्यारा गाती हैं। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मंजुला बेन की बेटी भी हैं ये,
रमेश भाई की बहू भी हैं ये, पर हमारी सबसे प्यारी सखी हैं ये। आपके चरणों में इतने मधुर गायन के लिए कोटि कोटि प्रणाम जी। एक दिन अर्जी भी जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अति मधुर वाणी गायन के लिए मुकेश मधुर जी के पास। प्रणाम जी मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है भाई। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है दीदी? हाँ जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है भैया। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। रे हो दुनिया बाबरी, होवत जन्म गवार। रे हो दुनिया बाबरी, होवत जन्म गवार। मदमाती माया की छाती, मदमाती माया की छाती, सुनते नहीं पुकार। रे हो दुनिया बावरी, होवत जन्म गवार। सत सत्य को कोई न चीन्हे, सोने हृदय नहीं संभार। सत शब्द को कोई न चीन्हे, सोने हृदय नहीं संभार। समझे साथी जो आपको देखे, समझे साथी जो आपको देखे, ताम बड़ी अंधार हो। रे हो दुनिया बावरी, होवत जन्म गवार। होवत जन्म गवार। रे मूढ़ मतिया फंद में उलझे, उपजत नहीं विचार। रे मूढ़ मत फंद में उलझे, उपजत नहीं विचार। आप न चिन्हे घर न सूझे, आप न चिन्हे घर न सूझे, ना लखे रचनहार हो। रे हो दुनिया बावरी, होवत जन्म गवार। रे हो दुनिया बावरी, होवत जन्म गवार। अपनी मत ले ले साधु बोले, शब्द भये अपार। अपनी मत ले ले साधु बोले, शब्द भये अपार। बहुत शब्द को अर्थ न उपजे, बहुत शब्द को अर्थ न उपजे, यावर सुपन धुता। रे हो दुनिया बावरी, होवत जन्म गवार। रे हो दुनिया बावरी, होवत जन्म गवार।
तब बल ना चले इन नारी को, लोप न सके लगा। तब बल ना चले इन नारी को, लोप न सके लगा। महमतिया में खेलत पिया संग, महमतिया में खेलत पिया संग, निश्चल सुख निविधार हो। रे हो दुनिया बाबरी, होवत जन्म गवार। मदमाती माया की झाकी, मदमाती माया की झाकी, सुनत नहीं पुकार हो। रे हो दुनिया बाबरी, होवत जन्म गवार, होवत जन्म गवार, होवत जन्म गवार। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी मुकेश भैया। कितने शब्द कहे जाएं और कहाँ से लाए जाएं आज के वाणी गायन के लिए। अति 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 सुंदर। आपके पास तो रोज यदि समय होता है ना, तो आप तो एवरी डे, जब भी आपके पास समय हो भैया, बस एक मैसेज आप कर दिया करें। बहुत सुंदर। आपके चरणों में हम सब सुंदर साथ जी की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम जी। स्वयं ढोलक भी बजा रहे थे भैया आप, और इतना मधुर गायन, बिल्कुल मधुर। ये जो आपने अपना नेम पीछे वो लगाया है ना, जैसे कवि लगाया करते हैं, बिल्कुल धनी ने ही आपको वो दिया है। बहुत प्यारा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी आपको, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी। हम धन्य हुए जो आप हमारी इस मीटिंग में आए हैं, और आगे भी कृपया एक रिक्वेस्ट है हम सब की तरफ से कि आते रहिएगा। प्रणाम जी। जी दीदी, प्रयास करूंगा। प्रणाम जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। थैंक यू सो मच दुष्यंत भैया, एक ऐसे हीरे से हमारा परिचय करवाने के लिए, ऐसे प्यारे सुंदर साथ से। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सारे सुंदर साथ ने चैट में पिंका बेन और मुकेश भाई के लिए खूब सारा प्रेम उड़ेला है। बहुत सारे आशीर्वाद तो क्या देंगे हम सुंदर साथ, वो तो धनी का आप सुंदर साथ पर है, पर खूब प्रेम जरूर समेट लीजिएगा। प्रणाम जी। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। किस प्रकार रामतें हुई, किस प्रकार आगे श्री बीतक साहब चलती हैं। चलिए चलते हैं, महारास में किस प्रकार की लीला आगे होती है। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आगे बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ सुन रहे थे अति सुंदर रामतों का वर्णन, और हमने आंबानी रामत यानी आम की अति सुंदर रामत का जो वर्णन सुना, उसके बाद उड़न खटोले की रामत आती है। क्या कहती है इंद्रावती जी,
आइए प्रियतम अब उड़न खटोले की रामत खेलें, लंबी छलांगे लगाने की रामत खेलें, क्योंकि योग माया पर केवल ब्रह्म की जो धरती है ना, उसमें रेत बहुत ही सुंदर है। तो आइए हिरण की तरह लंबी लंबी छलांगे लगाएं। और सखियां तो पहले ही धाम धनी की छलांग का बखान करने लग जाती हैं। सखियां इतनी आनंदित हो जाती हैं कि पिया भी छलांग लगाएंगे, और धामधनी कहते भी हैं, आओ सखियों मेरी छलांग को देखो, कितनी सुंदर छलांग वो लगाएंगे। और सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी कहती हैं, अरे ऐसे ही उनकी छलांगों का बखान करती जा रही हो, देखो उन्होंने तो केवल रेत उड़ाई है, कितनी सुंदर रामतें गुजरात सुंदर साथ, सूरत सुंदर साथ ने हमें कर कर के दिखाई। एक एक बात उन्होंने उसमें बोली कि उन्होंने तो रेत उड़ाई है केवल, इन्होंने तो ढीली ढाली सी छलांग लगाई है। अब मेरी देखना, इंद्रावती जी कहती हैं कि किस प्रकार मैं छलांग लगाती हूँ, बिल्कुल इतनी दूर कि प्रियतम की छलांग तो उसके सामने कुछ भी नहीं। सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी ने वो कर दिखाया। जागनी ब्रह्मांड में इतनी लंबी छलांग उन्होंने लगाई, या यूं कहिए कि प्रियतम ने उनसे लगवाई। अरे श्री तारतम वाणी की जो छलांग प्रियतम ने उनसे लगवा दी, सुंदर साथ जी, उससे लंबी तो और कोई लगा ही नहीं सकता। जो वाणी आज तक ना केवल सतयुग त्रेता द्वापर, ना केवल मनवंतर, ना केवल आज तक बने हुए ब्रह्मांड में श्री तारतम वाणी नहीं आई थी, वही तारतम वाणी इंद्रावती जी के धाम हृदय में उतार दी प्रियतम ने, क्योंकि उन्होंने प्रियतम को अपने सच में वश में कर लिया। सुंदर साथ जी, केवल अपने समर्पण एक निष्ठ प्रेम से उन्होंने जो धनी को वश में कर लिया, ये उनकी सबसे लंबी छलांग रही। सुंदर साथ जी, किसकी छलांग की हंसी उड़ाएं और किसके गुण गाएं पता ही नहीं लगता। तो इंद्रावती जी इतनी खुश हो जाती हैं, कहती हैं, वाला जी आइए अब हम नृत्य की रामत करते हैं, हमें आपका नृत्य देखना है कि आप कैसे नृत्य करते हो। तो पिया पता है क्या कहते हैं, कहते हैं स्त्रियां जो हैं वो नृत्य करने में बहुत निपुण होती हैं, तो पहले तुम करो, करके दिखाओ, फिर मैं पीछे पीछे करूंगा। और इंद्रावती जी कोई कम थोड़ी है, कहती हैं, वाला जी आप ये बताइए कि नृत्य करना कैसे होता है, हमें तो आता ही नहीं, जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे हम करते जाएंगे, क्योंकि आपका नृत्य देखने की बहुत इच्छा है। जैसे आप कदम रखेंगे, जैसे आप अपने अंगों को मोड़ेंगे, जैसे आप घूमेंगे, जैसे आप ताली देंगे, वैसे ही हम आपके पीछे पीछे नृत्य करेंगे। और प्रेम के भावों वाला गीत भी जरूर गाइएगा, जिसका कोई अर्थ भी निकलता हो, यानी केवल ट्यून नहीं गानी है, पूरे अर्थ वाला गीत गाइएगा। और हम सब सखियां आपके साथ अलाप मिलाएंगी, आपके साथ मिलकर नृत्य करेंगी, स्वर से स्वर मिलाएंगी, साथ में वाद्य बाजंत्र भी बजाएंगी। भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य तो बजाए ही गए, साथ में सखियों के आभूषणों ने भी उन वाद्यों का काम किया। सुंदर साथ जी, वो झांझरियां इकट्ठी बजती हुई, वो घुंघरियां, वो कांबी, वो कड़ले, वो कर्ण फूल और वो झुमकियां, वो जब साथ में बजे होंगे तो वालाजी नृत्य करते हुए कितने सुंदर दिखाई दे रहे होंगे। एक प्रहर तक केवल ये रामत एक प्रहर तक चलती रही, क्योंकि जब सभी आभूषण, सभी वाद्य बाजंत्र इकट्ठे बज रहे हों तो पशु पंखी भी एकदम बैठ गए, बिना पलक झपके, पेड़ पौधे केवल देखते ही रह गए। सुंदर साथ जी, रामतों में लिखा गया है,
कि जमुना जी का जल भी रुक जाता है। इस काल माया में ऐसा नहीं हो पाता, पर योग माया में चेतनता है, हर एक चीज संभव है वहां पर। योग माया का जल रुक कर इसका दर्शन, इसका आनंद लेने लग जाता है, तो कितना मधुर वहां समय होगा कि करताल, झांझ, चंग, तंबूरे सब बज रहे होंगे और धनी नृत्य कर रहे होंगे। सब सखियों के बीच में रन झन और पैरों की घम घम और किस किस प्रकार की वहां आवाजें आ रही होंगी। सुंदर साथ जी, आभूषणों की आवाजें इतनी सुंदर हैं। आज शायद इसीलिए मुकेश भाई ढोलक उनकी सुनने को मिली, क्योंकि आज निरत की रामत होने वाली थी और उसमें ये सारे वाद्य वाजंत्रों को उन्होंने एक में समेट कर हमें दिखा दिया। सुंदर साथ जी, प्रतिध्वनि चारों ओर फैलती हुई, चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी की और शीतलता बिखेरता हुआ और सुंदर दिखाई दे रहा था। गोलाई में घूमते हुए इतनी सुंदर रामतें हुई सुंदर साथ जी की उनका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। धनी जी ने क्या कहा? धनी जी कहते हैं, अब तक की रामतें बहुत सुंदर हुई, पर मेरे दिल में और श्रेष्ठ लीला करने का विचार आया है। मैं और आनंद दूंगा, तुम्हारे हृदय में इतना आनंद उत्पन्न करूंगा, इतना आनंद उत्पन्न करूंगा कि महारास की लीला कुछ विशेष हो जाएगी, सबसे श्रेष्ठ लीला करके दिखाऊंगा। और इंद्रावती जी कहती हैं, धामधनी एक बार फिर से वैसी ही मधुर बांसुरी बजाइए जो आपने ब्रज से बुलाने के लिए हमें बजाई थी। तो इतनी मधुर बांसुरी जिससे हमने अपना तन ही छोड़ दिया। प्रियतम अपने होठों पर बांसुरी रखकर बजाने लगते हैं। इतने मधुर, इतने आनंदमयी स्वर बांसुरी के बजाते हैं कि सखियां सुध बुध भूल जाती हैं। राजी कहते हैं, इसकी मनमोहिनी ध्वनि को सुनो। और क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं, खिन एक पासे थी अलगा ना करूं, मैं तुम्हें एक क्षण के लिए भी स्वयं से अलग नहीं कर सकता। एक वार्निंग के रूप में हमने लिया नहीं इसको, पर उन्होंने अंतर ध्यान होने से पहले ही ये बात हमें समझा दी थी सुंदर साथ जी, कि मैं तुम्हें एक क्षण के लिए भी अलग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें अपने हृदय मंदिर में बसा रखा है। सुंदर साथ जी, अंतर ध्यान की लीला उनको पता है होने वाली है, समझा रहे हैं सखियों को कि मैं एक क्षण के लिए भी तुमसे अलग नहीं होता। रास क्रीड़ा के लिए तुम्हारे अंदर उमंग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जितनी रामतें कहोगी उतनी खिलाऊंगा। सुंदर साथ जी, ये बातें सुन सुनकर मानवंती सखियां, यानी मान का भाव रखने वाली सखियां, यानी जिन्होंने विरह के कष्ट का अनुभव ही नहीं किया, क्योंकि तत्क्षण शरीर छोड़कर आ गई ब्रज से भी उनके अंदर प्रेम का ये मान आ गया कि धनी तो हमारे वश में हो गए हैं, जो हम कहेंगे वही पिया करेंगे। सुंदर साथ जी, वो तामसी सखियां, पर ऐसा तामस नहीं जो यहाँ पर होता है। ये केवल प्रेम का मान उनके अंदर आया कि धनी जी तो हमारे वश में हो गए हैं। तो सुंदर साथ जी, इसके और कौन कौन से कारण रहे? क्योंकि केवल ब्रह्म जो है वो 9 रसों की भूमिका है, तो उसमें वियोग रस भी है, तो श्रृंगार रस भी है। 9 रसों की भूमिका में यदि संयोग होगा तो थोड़े से समय के लिए वियोग अवश्य होगा। तो उसका पूरित करने के लिए 9 रसों को, तो वियोग की भी ये लीला वहां पर रची गई और उनमें मान आ गया। मानवंती प्यारी सखियों में जो हमेशा खड़ी रहती हैं विरह का पुट देने के लिए, सुंदर साथ जी, उनको विरह का अनुभव करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि ब्रज के बाद, ब्रज में उन्होंने तो विरह का अनुभव किया ही नहीं,
उसी समय शरीर छोड़ दिए थे। राजसी और स्वांसियों ने तो फिर भी थोड़ा विरह का अनुभव कर लिया। तो अभी जब रास की रामतें वो करवाएंगे, प्रेम का विलास अत्यंत बढ़ने वाला है और वो विरह के बिना प्राप्त नहीं कर पाएंगी। इसलिए उनको उसका स्वाद चखाने के लिए धनी अंतर ध्यान होंगे सुंदर साथ जी। और सुंदर साथ जी अक्षर ब्रह्म भी तो लीन हो गए थे, अक्षर ब्रह्म भी मग्न हो गए थे, और इधर सखियां भी फेर दो हुए मगन। पहली बार ब्रज की प्रेम लीला में मग्न हो गए और अब फिर से मग्न हो गए इस रास लीला में। तो अक्षर ब्रह्म जी को भी ये दिखाना था कि ये आप परम धाम में नहीं देख रहे हो, ये आप केवल ब्रह्म में इस लीला का स्वाद ले रहे हो, इस लीला का आनंद ले रहे हो। इसलिए ये कारण रहे कि वहां पर धनी जी अंतर ध्यान हुए। सुंदर साथ जी कब हुए, पहले बताकर कि मैं तुम्हारे हृदय में ही हूँ, तुम्हारा हृदय ही मेरा मंदिर है और तुम सब मेरे हृदय में बसती हो। उसके बाद भी रामत करते रहे, बांसुरी बजाई और बांसुरी से ही समाप्त किया सुंदर साथ जी। फिर बांसुरी पे ही धनी जी आएंगे भी। अब सखियां रामते करते करते किसी एक रामत में अलग अलग हो जाती हैं। पुनः जब उसी स्थान पर वापस आती हैं, अरे सारी सखियां तो वापस आ गई, श्यामा जी भी आ गई, पर प्रियतम तो है ही नहीं, प्रियतम अक्षरातीत का दर्शन तो हुआ ही नहीं। विरह की अवस्था इतनी बढ़ जाती है, एक क्षण सखियां उनके दर्शन के बिना रह नहीं पाती सुंदर साथ जी। इतना प्रेम उन सखियों में कि कुछ तो बेहोश हो के गिरने लगती हैं सुंदर साथ जी। एक क्षण का विरह हम हैं सुंदर साथ जी, वो गोपियां वो सखियां कोई और नहीं, वो हम हैं जो एक क्षण प्रियतम के बिना रह नहीं पा रही थी। आज इन सखियों को क्या हो गया कि इतने साल बीत गए, इतने वर्ष बीत गए, उनका दर्शन नहीं हुआ। तो आज सुंदर साथ जी हम कैसे रह पा रहे हैं अपने प्राण प्रियतम के बिना, कैसे ये माया का मोह हमें बांधे जा रहा है कि हमारे पास पिया के लिए कुछ मिनट का समय भी नहीं है दिन में, केवल कर्म कांड की ओर कि बस धनी याद कर लिया आपको, सेवा पूजा हमने कर ली, भोग लगवा लिए, पर क्या उनका दर्शन हमें हुआ? एक बार भी इन सालों में क्या उनकी झलक हमें मिली, क्या उनका दीदार हमें मिला? वो सखियां बेहोश होकर गिरती जा रही हैं, कहती हैं तन क्यों नहीं छूट जाता वाला जी, धिक्कार है इस जीव को जो अभी भी ये इस तन में बना हुआ है। पर विडंबना ये है कि योग माया में तन छोड़ा नहीं जा सकता, नहीं तो सखियां वहां भी जैसे ब्रज में उन्होंने तन छोड़े थे, रास में भी जरूर वो तन छोड़ देती यदि वो संभव होता। पर आज हम तो हंसी खुशी इस माया में 24 के 24 घंटे अपने व्यतीत करते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। चितवन के बिना ये जीवन कोई जीवन नहीं है, इसलिए जरूर 15 मिनट यदि करने लग गए हैं तो उसको आधा घंटा जरूर कर दीजिएगा और धीरे धीरे उस समय को बढ़ाते जाइए। देखिए 24 घंटे में से ही कैसे धनी आपको वही घंटे बड़े करके दे देंगे, हमें पता भी नहीं लगेगा कि माया के काम भी किस प्रकार होते जा रहे हैं और धनी भी हमें कितना लाड कितना प्रेम देते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। हमसे अधिक एक्सपीरियंस्ड तो अक्षर ब्रह्म जी हैं, हर वो तो पलक में कितने ब्रह्मांड बना देते हैं, कितने ही मिटा देते हैं, उनके लिए क्या मुश्किल है इन माया के कामों को संभालना। छोड़ दीजिए अपने धनी पर माया कोई कामों को, बस करिए करो लेकिन मरो नहीं, मरना है तो धनी पर वारी वारी जाइए, उन पर मर जाइए सुंदर साथ जी। सखियां क्या कहती हैं,
रास की इतनी रामतों का आनंद देकर प्राण पिया तुम कहाँ चले गए। श्यामा जी को खोजती हैं सुंदर साथ जी, श्यामा जी कहीं मिल नहीं रही, उनको खोजते खोजते जाती हैं। श्यामा जी मिलती हैं उनको और देखती हैं मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई हैं। श्यामा जी से भी सहन नहीं हुआ, हालांकि कहाँ गए हैं धनी जी सुंदर साथ जी, उनका आवेश श्यामा जी के अंदर ही तो विराजमान हो गया है, पर उस भोली श्यामा को पता ही नहीं कि मेरे धनी मेरे अंदर ही आ विराजे हैं। जिस प्रकार देवचंद्र जी के अंदर भी जन्म से ही धनी जी का आवेश होगा, पर उनको पता ही ना लगने देंगे पिया जी कि श्यामा मैं अब भी तेरे अंदर ही विराजा हूं। तो सुंदर साथ जी, हाँ जी, सुंदर साथ जी किस प्रकार कहाँ चले जाते हैं, अंतर ध्यान होते हैं तो होता क्या है, धनी जी का नूरी तन अभी भी वही है, पर सखियों को दिखाई देना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उनका आवेश नहीं है। जिस तन के अंदर मेरे पिया का आवेश ना हो वो सखियों को दिखाई नहीं देता सुंदर साथ जी। नूरी तन नूर में ही रल मिल जाता है, पता ही नहीं चलता। उनके अंदर से अक्षर की आत्म, हाँ जी सुंदर साथ जी, अक्षर की आत्म परम धाम में चली जाती हैं, अपने अक्षर धाम में जागृत हो जाती हैं। फरामोश अवस्था में आज बैठी हुई, उस टाइम वो जागृत हो जाती हैं उस समय, और अचानक से चौंक जाती हैं। धनी जी जोश भी खींच लेते हैं उस तन में से, जहां आवेश जाता है जोश पीछे पीछे श्यामा जी के अंदर विराजमान हो जाता है। यानी आवेश और जोश श्यामा जी के अंदर, और अक्षर की आत्म परम धाम में चली जाती है। केवल नूरी तन जीव तो उनमें था ही नहीं सुंदर साथ जी, क्योंकि योग माया में जीव प्राण नहीं होता, उनके बिना भी तन कार्य कर सकते हैं। सखियों का जीव तो इसलिए वहां ले जाया गया क्योंकि उनको महारास देखने का आनंद मिलने वाला था सुंदर साथ जी, और उनको रास में ही अखंड भी करना था, इसलिए उनके जीवों को वहां लेकर जाया गया। तो सुंदर साथ जी अक्षर ब्रह्म चित चौंक भई अक्षर, एकदम से परम धाम में जागृत नहीं होते वो, जैसे ही धनी जोश और आवेश उनमें से खींचते हैं, श्यामा जी में स्थित होते हैं वो जाकर, इधर अक्षर ब्रह्म की आत्म और नूरी तन कुछ क्षण के लिए खड़े रह जाते हैं। अक्षर ब्रह्म चौंक जाते हैं, ये कैसा मैंने नटवर भेष धारण किया हुआ है, कैसी मेरी चोटी है, किस प्रकार का श्रृंगार मैं धारण करके खड़ा हूं, और ये सखियां ये रो क्यों रही हैं, ये कौन है, ये क्यों रो रही है, किस प्रकार की विरहा की यहाँ अवस्था बनी हुई है, उनको कुछ समझ में नहीं आता सुंदर साथ जी। और उसी क्षण वो परम धाम में जागृत होते हैं, उनको पता लगता है कि ये लीला मैं देख ही कहीं और रहा था, वो तो केवल ब्रह्म की भूमिका थी। जैसे ही वो परम धाम में जागृत होते हैं, क्यों जागृत हो सकते हैं सुंदर साथ जी, सखियां तो जागृत नहीं हुई, राजी का आवेश तो वापस नहीं गया, वो तो अभी योग माया में ही है, वो तो अभी केवल ब्रह्म में ही है। पर अक्षर ब्रह्म परम धाम में जागृत हो गए, ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि सुंदर साथ जी वाहिदत यानी एक दिली, आनंद की वाहिदत में हम सब सखियां, श्यामा जी, हम सब आनंद की वाहिदत में, यानी श्यामा जी आनंद स्वरूपा और हम सब सखियां उनकी वाहिदत में, धनी जी के साथ उनकी वाहिदत में हैं। पर अक्षर ब्रह्म सत्य की वाहिदत में है, आनंद की वाहिदत में नहीं। आप आगे सुनेंगे कि मोहम्मद साहब जब तीसरा दिन होता है, ब्रज का पहला दिन, रास का दूसरा दिन, मोहम्मद साहब का जब तीसरा दिन कहा जाता है, जब वो आएंगे
तो केवल अक्षर ब्रह्म जी की आत्म ही आएगी, ना तो आवेश स्वरूप आएंगे धनी जी, ना ही सखियां आएंगी। तो यदि उस वाहिदत में से वो अकेले आ सकते हैं तो फिर वो अकेले जागृत क्यों नहीं हो सकते? जैसे ही जागृत होते हैं तो परम धाम का, जैसे ही जागृत अवस्था उनको मिलती है, सब कुछ ऑल क्लियर हो जाता है उनके माइंड में कि ये परम धाम में नहीं, कहाँ देख रहा हूं मैं, केवल ब्रह्म, योग माया के केवल ब्रह्म में ये लीला चल रही है। वाह धनी, जो आपसे मांगा था मैंने प्रेम का विलास, वो आपने मुझे वहां पर दिखा दिया। ब्रज की लीला भी पूरे उनके हृदय में अंकित हो जाती है। अब तक हुई रास की लीला भी हृदय में अंकित हो जाती है, पर उसको अखंड नहीं करते अभी, क्योंकि पहले रास की लीला संपूर्ण होगी, उसको अखंड करेंगे, फिर वो ब्रज को अखंड करेंगे। उधर अक्षर ब्रह्म तो बड़े आनंद में इन लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, और इधर सखियां मूर्छित हो रही हैं, पूछ रही हैं, हे विधाता, क्योंकि जीव साथ में गए हैं, जीव भाव साथ में ही है, तो विधाता को कोस रही हैं। देव, हे विधाता, ये तुमने क्या कर दिया? अलग अलग स्थानों पर श्यामा जी को खोजती हैं, मिलती हैं मूर्छित अवस्था में। एक घड़ी के बाद तो सुंदर साथ जी, श्यामा जी कुछ बोल पाती हैं। एक घड़ी यानी 22.5 मिनट के बाद वो बोलने की स्थिति में आ पाती हैं कि हमारे अंदर प्रियतम ने जरूर कोई दोष देख लिया है सखियों, तभी वो हमको छोड़ के चले गए हैं। बस इतना सुनना ही था कि सखियों का मनोबल बिल्कुल टूट जाता है। कुछ कुछ सखियां गिर जाती हैं जमीन पर, कुछ बेहोश हो जाती हैं, कुछ तड़पने लगती हैं, और जैसे ही ये बात सुनकर सारी सखियां उनके आसपास इकट्ठा होती जाती हैं। श्यामा जी की स्थिति को देखकर तो खड़ी हुई सखियां भी गिरने लग जाती हैं, पर उनमें से कुछ सखियां ऐसी हैं जो अभी भी धैर्य पूर्वक खड़ी रहती हैं। उनमें से इंद्रावती जी भी एक हैं, सुंदर साथ जी। और वो कहते हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे जीव का जीवन हमें छोड़ के कभी जा नहीं सकते। हमारे प्राणों के वो आधार हैं। यदि हमारे प्राण नहीं छूटे तो इसका मतलब वो कहीं नहीं गए, वो हमारे पास ही हैं। तो वो कहती हैं, आओ उठो, हम उनको खोजें वन में। पर सखियां कहती हैं, क्या कह रही हो, मेरे तन में तो प्राण बचे ही नहीं, मैं उठूं कैसे, उठा ही नहीं जा रहा, असमर्थ है। तुम चलने की बात कर रही हो, मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, मेरा संपूर्ण शरीर कांप रहा है। सखियां कहती हैं, इस शरीर से अब चला ना जाएगा। प्रियतम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, रास के इतने सुख देकर ये बिरहा नहीं देना चाहिए था। खड़ी हुई सखियां कहती हैं, इस तरह से ना रो, इस तरह से दुख ना करो, इस तरह से शोक ना करो। अगर हम प्रियतम के कहे अनुसार चलती तो वो कभी ऐसा नहीं करते। पर सखियां विलाप कर रही हैं, विधाता ये क्या कर दिया, हमें जरा सी सूचना तो मिलने देते, हम अपने प्राण प्रियतम को कभी जाने ना देते, उनको कभी अपने से दूर ना होने देते। तुमने कैसा ये भाग्य हमारा लिख दिया है, हमें विरहा भोगने का कष्ट जरूर तुमने ही दिया है। सुंदर साथ जी किस प्रकार से रोती हैं, और सखियां कहती हैं, खड़ी हुई सखियां कहती हैं, क्यों दोष दे रही हो, परमात्मा या विधाता क्या करे, प्रेममयी सेवा में चूक हमसे हो गई है। खड़ी हुई सखियां अभी भी वही हैं सुंदर साथ जी, मानवंती सखियां ही खड़ी हुई हैं अभी भी, पर उनको समझ में आ गई है कि हमारे प्रेम और सेवा में कोई चूक हो गई है, इसीलिए हमें ये विरहा के पल, हमें ये घड़ी देखनी पड़ रही है। जिनका नाम श्री कृष्ण है ना, वो हमें छोड़ के कभी नहीं जा सकते।
उन्होंने कहा भी है सुंदर साथ जी, सुंदर भाई श्यामा जी से अलग हैं वो। यहाँ पर सुंदर बाई और श्यामा जी नाम की दो सखियां हैं। सुंदर बाई कहती हैं इतनी निराश हो गई हो, चलो उनको खोजने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। हम सब मिलकर वृंदावन के एक एक पत्ते में उनको खोजेंगी, एक एक कोने में खोज डालेंगी। प्रियतम अवश्य कहीं बैठे होंगे। जो हमारे जीवन के आधार है ना, वो हमको छोड़ के नहीं जा सकते, पर आंसुओं की अविरल धारा वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। प्रियतम के वियोग में ये जो कठिन समय आ गया है, ये जो कठिन वेला आ गई है, वो सुंदर साथ जी, उससे सब सखियों के शरीर दुख से कांपने लगते हैं। ये कठिन वेला हम पर क्यों नहीं आई सुंदर साथ जी अभी तक, कि हमारा भी अंतर कभी क्यों नहीं कांपता कि मेरे प्रियतम तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं देते। अब तो श्री तारतम वाणी से उन्होंने बता दिया है कि मैं तुम्हारे हृदय में ही बैठा हूं, मैं कहीं उससे दूर नहीं हूं। फिर भी हम उनको देखने का प्रयास क्यों नहीं करते। धनी जी, आप कुछ ऐसा करो, धनी तो कर ही रहे हैं, कि मैं आपको प्रत्यक्ष देख पाऊं। जो मेरे अंदर विकार हो आप ही मिटा सकते हैं पिया, मिटा दीजिए। यदि दूरी इन विकारों की है तो इतनी मेहर पिया करो कि ये विकार मिट जाएं, और ये जो जीना पर्दा और जीना होता जा रहा है वो खत्म हो जाए पिया जी, और आपके दर्शन पल भर में हम सब सुंदर साथ को मिल जाएं। उनके अदृश्य होने पर सखियों को लगता है अंदर प्राण है ही नहीं। वन में खोजने जाती हैं, लता को वृक्ष से लिपटे हुए देखती हैं तो कहती हैं ये लता भी हमारा उपहास उड़ा रही है। अंग अंग प्रियतम से लिपटा हुआ कहती है कि मैंने तो अपने प्रियतम को अपने से दूर जाने ही नहीं दिया, हर दम उनकी सेवा में हर क्षण में हाजिर रही, एक पल भी प्रियतम को दूर ना जाने दिया। ऐसे लगता है वृंदावन की एक एक लता आलिंगन बद्ध होकर अपने वृक्ष प्रियतम से आज हमारा उपहास उड़ा रही है। सब सखियों ने आपस में यही विचार किया कि एक एक बेल हमें बता रही है कि किस प्रकार प्रियतम से हमें दूर नहीं जाना चाहिए। बार बार ये बात कचोट रही है कि हमें छोड़कर अदृश्य हो गए पिया तो हम जीवित कैसे हैं। प्राण प्रियतम चले गए हो, प्राण धन चले गए हो, तो हम जीवित कैसे रह सकते हैं। प्रियतम के प्रति हमारा प्रेम अखंड है। आपस में बातें भी करती जा रही हैं कि विरह की ज्वाला ऐसी प्रचंड हो रही है कि अंग अंग जलने लगा है सुंदर साथ जी, अंदर चलने की शक्ति नहीं रही। प्रेम के मूल संबंध से ही तो शरीर में प्राण होते हैं। यदि वो प्रेम का आधार ही सामने दिखाई ना दे रहा हो तो उनमें कैसे प्राण। जब तक प्रियतम का मधुर दर्शन नहीं हो जाता तब तक तो उठ भी ना पाएंगी। सखियां कहती हैं, इंद्रावती जी और अन्य धैर्यशालिनी सखियां मिलकर जो खड़ी हुई हैं सुंदर साथ जी, वो कहती हैं कि आओ ब्रज की लीला करते हैं। प्रियतम को बहुत प्रिय थी, जरूर जरूर उसको देखकर सुनकर जहां भी छुपे बैठे हैं। वृंदावन का तो एक एक कोना हमने ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिले, पर जहां भी वो छुपे बैठे हैं वो सामने जरूर आ जाएंगे उस लीला को देखकर। सुंदर साथ जी, हमें भी तो पता है हमें हमारे प्राण प्रियतम को क्या प्रिय है। उनको बस ये प्रिय है कि हम रोज बैठकर, चाहे एक मिनट नहीं सुंदर साथ जी, एक क्षण ऐसा हो जब हम हृदय से उनको पुकार लें, जब कोई और भाव हमारे दिल में ना हो। केवल एक क्षण होता है सुंदर साथ जी जब हम दिल में उनको बसाकर
उस विरहा अग्नि में जल कर उनको पुकार लें कि धनी आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते, सब कुछ आपके हाथ में है पिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तू ही तू, तू ही तू, बस मेरे सर्वस्व आप ही हैं। कैसे ना आएंगे सुंदर साथ जी, कैसे ना आएंगे, जरूर प्रियतम सामने आकर खड़े हो जाएंगे। ब्रज की लीला की बात सुनते ही असहाय सखियां जो गिरी हुई हैं, वो कह रही हैं कि हम नहीं उठ पाएंगी इंद्रावती जी, उठने की भी हिम्मत नहीं है, तो सोचिए खेल कैसे करेंगी। पर इंद्रावती जी ने तामसी सखियों को इकट्ठा किया, धैर्य बंधाया। सुंदर साथ जी, पहले तो सारी धैर्यशालिनी सखियां इकट्ठी हुई, फिर उन्होंने खेल खेलना शुरू नहीं किया, उन्होंने राजसी और तामसी, राजसी और स्वातसी सखियों को धैर्य बंधाया, बहुत प्यार किया, प्रेम से गले लगाया और उनको भी उठाया। हमें भी सुंदर साथ जी इस प्रकार की शिक्षा लेनी है। हर सुंदर साथ से प्रेम करना है, उन्हें प्रेम पूर्वक गले से लगाना है। ये काम तो धनी स्वयं करते हैं, स्वयं करवाते हैं इंद्रावती जी से, और बाकी तामसी सखियों से भी उन्होंने ही करवाया। उन्होंने कहा अपने चित्त को शांत करो, बिल्कुल घबराओ मत, प्रियतम जरूर आएंगे, आओ मिलकर ब्रज की लीला शुरू करें। सुंदर साथ जी, धैर्य रख कर सारी सखियां उठती हैं और अभिनय करने के लिए अंदर से रोते हुए भी, ये बहुत जरूरी है, आनंदे रोता रमिए एम, जेने कहिए ते लक्षण प्रेम, तेना उड़ी गया सर्वे नेम, रमता कीधा कई चहेम। सुंदर साथ जी, अंदर से रोती हुई सखियां जिनमें ऐसा लग रहा हो कि प्राण पखेरु भी उड़ गए हैं, वो आनंद में वो रामते करनी शुरू करती हैं, ब्रज की लीला शुरू करती हैं, आनंद में दिखाते हुए कृष्ण बन जाती हैं इंद्रावती जी। एक सखी नंद बाबा तो दूसरी यशोदा बन जाती है और उनके साथ खेलने लग जाती है। खेलने के लिए तो हंसना भी पड़ेगा, अंदर चाहे रोम रोम रो रहा हो, पर ऊपर से हंस रही हैं। कृष्ण जी भी हंस रहे हैं, इंद्रावती बनी कृष्ण भी जोर जोर से हंस रही हैं। माता पिता के साथ अंदर इतनी व्याकुलता है कि प्राण प्रियतम कहाँ चले गए। उनके लिए सब नियम उड़ जाते हैं, उनको कोई आडंबर नहीं करने पड़ते, उनको कोई कर्म कांड नहीं करने पड़ते, क्योंकि अंदर प्रेम की ज्वाला धधक रही है। सुंदर साथ जी, कितने प्रकार के प्रसंगों का, ब्रिज लीला के प्रसंगों का अति सुंदर, सब सखियां मिलकर जब अभिनय करने लगती हैं तो सारे उसमें, चाहे सुंदर साथ जी कितने भी प्रकरण ब्रज में हुए हों, प्रसंग हुए हों, कभी कोई सखी कोई वेशभूषा धारण कर रही है, कोई सखी किसी पात्र की वेशभूषा धारण कर रही है और अंदर रो रही हैं, पर बाहर हंसते हुए कि केवल एक आशा, सुंदर साथ जी, केवल एक आशा कि इन अभिनय को देखकर, इस ब्रज लीला को देखकर प्रियतम जरूर आएंगे। कितने प्रयास वो सखियां कर रही हैं, अंदर से रोते हुए भी। हमें भी सुंदर साथ जी अंदर से प्रियतम के लिए रोना है, पर बाहर माया का काम करते करते हंसते रहना है, हंसते हंसते इस माया के सब थपेड़े भी सहन कर लेते हैं, पर कर लेने हैं, पर अंदर विरहा की ज्वाला कभी कम नहीं होनी चाहिए कि प्राण प्रियतम ये क्षण भी चला गया, ये क्षण भी चला गया, पर आपका दीदार नहीं हुआ। इतने साल
400 साल हो गए प्रियतम आपका दीदार नहीं हुआ, पर अब इस तन में आज का पूरा दिन भी चला गया और मैंने अपने प्राण प्रियतम के दीदार नहीं किए। वो विरहा अंदर जरूर बढ़ता रहना चाहिए। सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी कहती हैं, हम सखियां तो उनके प्रेम की ध्वजा हैं, तो आओ उस प्रेम की ध्वजा बनकर इन ब्रज की लीलाओं को करें। प्रियतम हमसे अलग हो ही नहीं सकते, तो सब सखियों ने मिलकर निर्णय लिया, ब्रज में जो विशेष विशेष लीलाएं की हैं, आओ हम सब मिलकर उनको करते हैं। एक सखी ने श्री कृष्ण जी का रूप धारण किया। इंद्रावती जी ही तो हैं वो सखी। एक सखी पूतना भी बन जाती है, विष भर लेती है अपने अंदर, सौंदर्य से परिपूर्ण वो सखी पूतना का पात्र निभाती है। अंदर रो रही है पर ऊपर अट्टहास लगाती है। सुंदर साथ जी, कृष्ण जी के लिए उनका दूध अमृत हो जाता है। शक्टासुर, तृणावर्त, अघासुर, बघासुर, कितने सारे राक्षसों को मार डालती हैं, मारने का अभिनय करती हैं। सुंदर साथ जी, एक सखी यशोदा भी बनती है और यमलार्जुन की पूरी क्रियाकलाप वहां दोहराए जाते हैं। चूल्हे पर दूध गर्म हो रहा है, कृष्ण जी नटखट मक्खन मांग रहे हैं, बोलती हैं अभी लाती हूँ। कृष्ण, इंद्रावती बनी कृष्ण, ऊपर से दूध मांगने का अभिनय और अंदर उनके प्रेम की वो ज्वाला कि मेरे पिया तुम कहाँ गए, किस लीला में आप वापस आओगे, बस एक ही इंतजार उनके हृदय में चल रहा है। पर ऊपर से सब सखियां अति सुंदर अभिनय करती जा रही हैं कि पता नहीं किस अदा पर, किस लीला पर रीझ कर, मुग्ध होकर पिया जी आज प्रकट हो जाएंगे। सुंदर साथ जी मक्खन मांगते हैं, यशोदा मैया बांधने की कोशिश करती हैं कि नटखट कन्हैया आ, तुझे आज मैं बांधती हूँ, मेरा तो दूध भी उबल गया तुम्हारी इन शरारतों में। आकर बांधती हैं, रस्सियां छोटी पड़ती जाती हैं, कई रस्सियां लाती हैं, सब छोटी पड़ती हैं, पर फिर श्री कृष्ण जी मैया की स्थिति को देखकर एक ही रस्सी में समा जाते हैं। जब बांधती हैं तो वो उस रस्सी से, पूरी ओखली से उनको बांधा होता है, उस ओखली से क्रॉल करते करते जब श्री कृष्ण जी जाते हैं तो दो वृक्षों को उखाड़ फेंकते हैं। ये वही वृक्ष हैं सुंदर साथ जी जिनकी ओखली लीला में जिनका वर्णन आता है। अति सुंदर भागते जा रहे हैं श्री कृष्ण जी। यक्षराज कुबेर के जो दो पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव, उन्हीं को तो मुक्त करना था। वही यमलार्जुन अर्जुन के वृक्ष बन गए थे, पास पास होने से उनका नाम यमलार्जुन रखा गया था। उनको भी मुक्त करने का अभिनय करती हैं सखियां। वृक्षों का कोलाहल शोर सुनकर मैया गले से लगा लेती है। इंद्रावती जो कृष्ण बनी हुई है उस सखी को गले से लगा लेती है। गोवर्धन को भी उठाया जाता है उंगली पर। सुंदर साथ जी, इंद्र प्रकोप से भी बचाया जाता है। सुंदर साथ जी, कोई कृष्ण बनती है तो कोई गोपियों का रूप धारण करती है। दान लीला का यानी के टैक्स लीला, कर लीला का भी अभिनय किया जाता है। कृष्ण जी गोपियों के सामने प्रेम भरी हंसी करते हैं। सोचिए सुंदर साथ जी, अंदर इतना दर्द समाया हो कि प्रियतम कहाँ चले गए, वहां भी प्रेम भरी हंसी की लीला इंद्रावती जी करती हैं। और सखियां गाली देने का नाटक भी करती हैं, कन्हैया उनकी मटकी भी छीन लेते हैं। कितना मुश्किल हुआ होगा हम सुंदर साथ के लिए, हम सखियों के लिए, हम गोपियों के लिए, जब अंदर इतना विरहा और ऊपर से हंसने को कहा जा रहा है कि हंसी हंसी में ये सारे नाटक करो, पता नहीं कब प्रियतम सामने आ जाए।
ये सब करने पर भी सुंदर साथ जी ब्रज की सारी लीलाएं वो कर लेती हैं, सारी लीलाओं के नाटक कर लेती हैं, प्राणेश्वर दिखाई नहीं देते। अब उनका हृदय कांपने लगता है कि सारी लीलाएं तो कर ली, अभी तक भी सामने नहीं आए, तो अब क्या होगा। राजसी सखियों में विरना बढ़ जाता है, दहाड़े मार मार के रोने लगती हैं। सात्विकी सखियां तो बेहोश हो जाती हैं, पर तामसी सखियों में ये विश्वास दृढ़ रहता है कि प्रियतम तो आएंगे, प्रियतम जरूर आएंगे। इंद्रावती जी श्री कृष्ण का भेष धारण किए हुए बांसुरी बजाती हैं। सुंदर साथ जी उसी समय नहीं आते राज जी, वो बांसुरी बजाती हैं। सब सखियों को ऐसा लगा कि धनी ने बांसुरी बजाई है, सब दौड़ती हैं कि शायद प्रियतम वापस आ गए हैं। प्रियतम के मिलन की आशा से सबके दिल का दुख समाप्त हो जाता है। सुंदर साथ जी अभी आए नहीं है धनी जी, इंद्रावती जी ने बांसुरी बजाई है और सब सखियों का शोक समाप्त हो जाता है। अपने हृदय में प्रियतम की छवि बसा लेती हैं और उनको पूर्ण विश्वास हो जाता है कि पिया आ गए हैं। अंग अंग में आनंद प्रकट हो जाता है सुंदर साथ जी, अपार उत्साह कि पिया वापस आ गए हैं। सुंदर साथ जी इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है। जागनी ब्रह्मांड में भी जब विरहा और प्रेम के भावों में भावित होकर पूर्ण रूप से हमें विश्वास हो जाएगा कि मेरे धनी मेरे पास आ गए हैं, जब हम उनकी छवि को धाम हृदय में बसा लेंगे तब वो सामने आ जाएंगी। सुंदर साथ जी सखियां पुनः प्रेम पूर्वक रामत करने लगती हैं, उनको लगता है धनी वापिस आ गए हैं। प्रियतम के प्रकट होने का गीत जोर जोर से गाने लग जाती हैं। इस मनोहर घड़ी में जब वो ये सब कर लेती हैं ना सुंदर साथ जी, ये मनोहर वेला वो आती है कि सखियों के जीवन के आधार प्राण प्रियतम प्राण धन प्राणेश्वर प्रकट हो जाते हैं। उसके पहले ये विश्वास करना पड़ेगा कि हमारे प्रियतम हमारे सामने आ गए हैं। उन्हें देखकर सबके मन में आनंद ही आनंद प्रस्फुटित होता है। ऐसा लगता है कि प्रियतम कहीं विदेश चले गए थे। सब उनको आलिंगन करना चाहती हैं, सब शुरू होती हैं कि धनी को आलिंगन हम कर ले, उनके गले से लग जाएं। तो पिया सोचते हैं कि इतनी अपार चाहना एक साथ सारी सखियां मुझे कैसे मिलेंगी। इतना उनके हृदय में विरहा था, उतना ही प्रेम अब आया है। तो अब वो 12,000 रूप धारण कर लेते हैं, 12,000 तन अब सुंदर साथ जी भजनानंद के रूप में धारण कर लेते हैं। पहले अंतर ध्यान से पहले का स्वरूप ब्रह्मानंद और अब भजनानंद के रूप में। ब्रह्मानंद ने भी 12,000 तन धारण किए थे, अब भजनानंद होकर 12,000 तन धारण करते हैं और एक एक सखी उनके गले लगती है, उनके साथ मनोहर लीलाएं करती है। सुंदर साथ जी इतना आनंद, इतना आनंद जो विरह की घड़ियों के बाद उनसे मिलने का मिला हो सुंदर साथ जी, उनके लिए उस आनंद के लिए ना तो यहाँ के शब्द काफी हैं, ना किसी भाषा में, ना किसी डिक्शनरी में वो शब्द पाए जाते हैं जिससे उनका वर्णन किया जाए। महामती जी जब कहते हैं कि उनका वर्णन यहाँ ना किया जा सके, केवल एक ही रास्ता है सुंदर साथ जी, उनको देख लें, उनका चितवन कर लें सुंदर साथ जी। केवल चितवन में हम उनका दर्शन करके उनका आनंद ले सकते हैं कि वो मैं ही तो थी जिसने ये सब किया था।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कोई भी सुंदर साथ जी मुख से ऐसा शब्द निकल गया हो या कोई भी त्रुटि हो गई हो, उसके लिए मैं आप सब सुंदर साथ से हमेशा ही क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। अब अति सुंदर अर्जी का आनंद लेंगे। धाम धनी से अर्जी करेंगे कि धनी जैसे आप हो ना वैसे ही मुझे बना दो, जैसे तुम हो तैसी कीजियो, जैसा मैं मांगती हूं ना वैसा मत करना। हम तो माया ही मांगते हैं सुंदर साथ जी, केवल वो करना जैसे आप हो, तुम हो तैसी कीजियो, वैसे ही करना। तो आइए सुंदर साथ जी, सुनीता दीदी हमारे पास हैं, उनसे अर्जी का आनंद लेते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, आप शुरू कर सकते हैं सुनीता दीदी। प्रणाम जी, आपका अनम्यूट हो गया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करा मेरे पीर जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जी वे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सवित वाला जी समरथ दिन, रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूनी के कार जी। पिया जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैनो नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के, आप ढील करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो, ऐसी अर्ज करे दुल्हन जी। ऐसी अर्ज में तो करी जो, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी तार के दुल्हा लीजो, कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया, की चौहार सविलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो से वाह करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी जी, मैं क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री महामती युगल रूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया
तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करा मेरे पीर जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुनीता दीदी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। नाम सुंदर साथ जी, यदि आप कुछ कहना चाहते हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो सभी सुंदर साथ अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, राजबाला आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि। सभी सुंदर साथ जी, आज इतनी अच्छी रामत जो है उड़न खटोले की बताई, बहुत ही अच्छा, बड़ा आनंद आया। कैसी लंबी छलांग जो है सुंदर साथ लगा रहा है, और इंद्रावती की छलांग जो बताई जागने के प्रमाण से जोड़ती हुई, कैसे जो तारतम्य जोत करके किस तरह से जो है वाणी को चलाया, इतना सुंदर बताया आज कि हम माया में रहकर कैसे अपनी रहनी सुधार सकते हैं। सुंदर साथ के लिए भी है। रास और ब्रज की शिक्षाएं हमें जागने के ब्रह्मांड में हमको प्रभावित करती है। काश हमें वही प्रेम आ जाए जो ब्रज रास में करते थे, तो जागने का ब्रह्मांड भी जो है सफल हो जाए। सुंदर साथ कितनी मीठी आवाज से, मीठी जुबा मीठे वचन, मीठा हक मीठा रूह प्यार, मीठी रूह पावे मीठे अर्थ की जो मीठा करे विचार। मीठी जुबान, इतनी मीठी जुबान से आपने इतनी प्यारे ढंग से बताया, और मीठा हक मीठा रूह प्यार। और धनी भी हमारे इतने मीठे हैं, रास में की लीलाएं करते हुए कितना सुंदर, कितना मिठास। अंतर ध्यान में भी किस तरह से जो हो जाते हैं सखियां, किस तरह से ब्रज की लीला करती हैं, वो सटीक उठती हैं। जैसे इंद्रावती जो है अपने आप कृष्ण बन करके जो है बंसी बूटे पे लगाती है, तो